बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बजट 2025-26 के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के चारों सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पेश किए गए इस बजट का तफसीली जायज़ा लेंगे। ये बजट ऐसे वक्त में पेश किए गए हैं जब मुल्क में माशी चैलेंजेस से महंगाई और तरक्याती रुकावट से दो चार है। इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आया बजट आवाम को रिलीफ दे पाएगा या नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। उनको जो है वो बात कर लेते हैं उनसे। जी मिर्ज़ा साहब, फरमाइएगा, अभी क्या स्टेटस है बजट के हवाले से? जी नाज़रीन, अगर हम बात करें चारों सूबों के हवाले से तो पंजाब हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए 5 खरब रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें 1200 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% जो है वो इजाफा और जबकि पेंशन में 7% इजाफा की तजवीज़ दी गई है। इसी पर जो है वो बात करने के लिए मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मिर्ज़ा साहब, फरमाइएगा, चारों सूबों की अगर बजट के हवाले से बात की जाए तो किस में जो है वो सबसे बेहतरी लाई गई है? अगर सिंध की बात करें, सिंध ने जो है वो अपोजिशन ने जिस तरीके से हंगामा क्रिएट किया अपोजिशन ने सिंध असेंबली में, तो उन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं किया इसको। तो आप कैसे कंसीडर करते हैं इस बजट को सर? नहीं, मैं कौमी असेंबली में था, वो गलत फहमी पे एमक्यूएम की और पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन हो गई थी, लेकिन बाद में वो दफा दफा हो गई है। और देखिए, हर सूबे की अपनी डायनेमिक्स है, अपने लिहाज से उन्होंने अपनी तरजीहात के हिसाब से बजट बनाया है। लेकिन कुछ चीजें सबकी कॉमन है कि 10% तनख्वाह में इजाफा किया गया है, 7% पेंशन में इजाफा किया गया है, और ज्यादातर मरकज ने खास तौर से वफाकी हुकूमत ने मिनिमम वेजेस का ऐलान नहीं किया था कि कम से कम उजरत कितनी होगी मजदूर की, प्राइवेट इदारों में, निजी शोबों में जो इंडस्ट्रीज हैं। तो वो लास्ट टाइम बिलावल साहब ने सिंध में बढ़ा के 37,000 रुपए बहाना की थी, और अब उसके ऊपर उसको करना तो तकरीबन 40,000, और यही पंजाब में मोरलेस। तो वो कुछ इशू पे मरकज में और सूबों में इख्तलाफात हैं। जैसे पीपल्स पार्टी ने कहा था कि वफाकी हुकूमत ने हमसे वादा किया था हैदराबाद अखर मोटरवे के फंड मुख्तस होंगे बजट में, कि और जो प्रोजेक्ट है पानी का कराची के लिए उसके फंड मुख्तस होंगे, और दूसरे इस तरह से मंसूबे थे। बाकी उसके अलावा उन्होंने जो पैसे बचे थे जी वो सूबों को ट्रांसफर कर दिए, जो सूबों के फंड्स बचे थे। सिंध में ऐसा नहीं किया, जिसमें सिंध में मुराद अली शाह साहब। क्यों सर, क्यों वजह क्या बताई गई है, क्यों ट्रांसफर नहीं किए गए? देखिए, उन्होंने यही हमारा वो था कि जब बाकी सूबों में उनके फंड्स उनको ट्रांसफर कर दिए हैं आगे यूज करने के लिए, तो सिंध में भी यही करना था। सिंध में उन्होंने ऐसा नहीं कि अपने पास रखें। तो ये चंद एक अशात रिजर्वेशन है जिस पे पीपल्स पार्टी को शिकायतें हैं वफाक से, और उन्होंने उनसे कहा है कि जी इसको बजट अप्रूव होने से पहले आप इन इश्यूज को हल करें, और नहीं करेंगे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमने बजट में वोट किस तरह देना है। अच्छा, सर ये बता दिएगा कि 3.3 अरब रुपए का सिंध का जो है वो बजट रखा गया है, जिसमें 8 अरब सिर्फ कराची के लिए रखे गए हैं। क्या ये काफी है कराची के लिए? क्योंकि करोड़ों की आबादी है। ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। वही तो ना होने के बराबर है। कराची पूरे पाकिस्तान का बैरोमीटर है, माशी हब है, सनती हब है, माली हब है, फाइनेंशियल हब है। तो क्यों नजरअंदाज किया जाता है सर? 8 अरब तो इस शहर के लिए कुछ भी नहीं है। 3.3 अरब जो है वो ये सिंध का बजट है। 8 अरब सिर्फ ज्यादातर मेजॉरिटी ही इस वक्त कराची में रिहाइश पजीर है। सिंध की में जो है इतनी आबादी नहीं है जितनी कराची में आबादी है। इतने तो मुल्क होते हैं इतने बड़ी आबादी वाले। इससे मुझे आप क्या समझा रहे हैं? मैं तो कराची का
में पैदा हुआ जी और वहीं बिल्कुल। मरना है। तो सर किस तरीके से तो जो है वो हमने ये उनको चीजें इस बेहतर हो बात पे सकती है, कहा क्यों है कि नजरअंदाज किया गया है सर वफाक को? कराची के साथ जातियाँ, आप वफाक में इम्तियाजी सलूक करते हैं, फिर फंड्स भी हमारे जो कोलिजन पार्टनर दूसरे हैं एमक्यूएम, उनको ज्यादा फंड दिए गए। तो ये सब चीजें हैं, इनका इजहार कर दिया गया है। अब मुस्लिम लीग नून पर है कि वो किस तरह से इनको एड्रेस करते हैं। सर बतौर एमएनए ऑफ पीपल्स पार्टी आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से आप कराची का खास तौर पे जो है वो आवाज बन हमने सकते तो हैं असेंबली कराची में? का और केस क्योंकि लड़ा इस वक्त है, एमएनए भी हैं, आप हमने कौमी उन्हें असेंबली का हिस्सा बताया है, तो आप मजीद हैदराबाद इसमें। मोटरवे को फंड्स दें, आप केप 4 के प्रोजेक्ट्स को फंड्स दें, और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है कराची के, वो बकाया फंड जो है वो कराची को दें। तो ये सब चीजें अगर हुकूमत नहीं करती तो उनकी नीयत कराची के लिए साफ नजर नहीं आती इसके मन। तो सर आप लोग इस वक्त पार्टनर्स भी हम हैं, लड़ रहे कोलेशन हैं, हमने पार्टनर्स कहा हैं, है कि आपने वजारतें नहीं ली हुई, मगर आप लोग अगर एक तरीके इन से हुकूमत को अगर सपोर्ट कर रहे ये हैं, तो आप लोग नहीं चाहते कि कराची में इनजस्टिस बेहतरी किया आए? गया, नाइंसाफी की गई, तो हम फिर वोट देने के मामले में आजाद हैं। नहीं सर, बजट इस की वक्त तो आप अप्रूवल, लोग हिस्सा। फाइनेंस बिल का अप्रूवल होगी। सर कोलेशन पार्टनर्स हैं आप लोग तो इस वक्त वफाक में? जी, ये मैंने बतलाया है। मैंने अपनी तकरीर में भी, जो मेरी पहली ओपनिंग स्पीच थी बजट पे, यही कहा था। तो आप लोग कब जो है ना वो अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं सर वफाक से, अगर मुमकिन तौर रुक पे जाओ, है पॉसिबिलिटीज, या सिर्फ बातों की हद तक है जैसे माजी में रहा है ऐसे? देखिए, ये हमारे छोटे मोटे इख्तलाफात काफी दिनों से चल रहे हैं। हमने जो हुकूमत साजी की थी उसमें एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट में पंजाब में भी इन्होंने हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशनें देनी थी एसीडीसी की, जो नहीं दी। तो ये तमाम नबीद कमर साहब टेकअप कर रहे हैं, एहसन इकबाल साहब से और इसाक डार से, और वजीर आजम तक हमने टेकअप किया है। तो अब ये उन पर है कि उसको किस तरह से सर हमेशा हमने देखा है कि कराची को नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि आप भी कराची के रिहायशी हैं और यहीं पे पैदा हुए हैं और कारोबार भी आपका कराची में ही है। आप नहीं समझते कि जिस तरीके से, क्योंकि इस वक्त आप पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा है सर, एमएनए उनकी तरफ से कौमी असेंबली में आपकी नशिस्त है, तो आप नहीं समझते कि आप जिस तरीके से कैनाल के मामले पे पीपल्स पार्टी ने सर लड़ा है, अपना मुद्दा रखा है कराची के हवाले से, जब भी इस तरीके का मामला होता है तो पीपल्स पार्टी बैक ऑफ हो जाती है और कोई खातिर खा इकदाम करती हुई नजर नहीं आती? ऐसा क्यों है सर? क्योंकि लोगों के खदशात हैं इसमें। हमने बहुत सख्ती से इसको टेकअप करना है। वजीर आला सिंध ने भी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में सब पॉइंट्स उजागर किए हैं और राइटिंग में वफाकी हुकूमत को भी दिए, और हमने भी, आज मीटिंग हुई थी इसाक डार साहब के, नबीद कमर साहब से, उनमें ये चीजों को उछाया है। सर एमक्यूएम से अभी आप लोग का असेंबली में भी लड़ाई हुई, इसी पे मैं अमजद आफरीदी से जो है वो सवाल कर लेता हूं। अमजद साहब, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से सिंध असेंबली में गुत्थम गुत्था हुए पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहत हो सकती है? एक तो जो है वो वफाक में दोनों पार्टनर्स हैं, कोलेशन पार्टनर्स हैं, वफाक में हुकूमत बनाई हुई है, वजारतें ली हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सिंध असेंबली में ऐसा क्यों जो है वो गुत्थम गुत्था हो गए, लड़ाई झगड़े क्यों, दिखावे के लिए हैं, क्या वजूहत है सर? जी अमजद साहब। जी हेलो। जी अमजद साहब, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, ये तो देखें, नूरा कुश्ती आज की नहीं है, ये तो हम जो देख रहे हैं सन 2000 से इसी तरह चल रहा है। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम सिंध के अंदर इसी तरह से नाराज हो जाते हैं और बहुत बार कॉल दिए एमक्यूएम की तरफ से कि हम इनसे अलग हो रहे हैं, हम इनके खिलाफ जाएंगे, और ये सारी चीजें, ये तमाम चीजें अपने अपने मफादात के लिए करते हैं। मुल्क की इन्हें फिक्र नहीं है दोनों पार्टियों को। और इस वक्त जो बजट लाया जा रहा है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, इन्होंने क्या करना है? क्योंकि इनके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है, इनके पास तो कोई किसी चीज का वो
लोगों ने इन्हें वोट ही नहीं दिया, ये लोगों के मसाइल ही नहीं जानते, ये किस तरह से बजट लेकर आ रहे हैं और आपस में नूरा कुश्ती करके लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, खाली तकसीम कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं। ये बहुत पुरानी है और सिंध की आवाम जानती है दोनों पार्टियों की सूरत हाल को। तो ये हम भी इसी को देख रहे हैं, ये तो आज की क्यों, नहीं है, वजूहात क्या है? और एहतजाज में आप लोग भी जो है वो इस वक्त हिस्सा थे असेंबली में जब ये बजट पेश किया गया सिंध असेंबली का खास तौर पे, और आप नहीं समझते बतौर पीटीआई, और इस वक्त एमपीए भी हैं आप, कराची के लिए जो 8 अरब रुपए सिर्फ रखे गए हैं 3.3 खरब रुपए में, तो कितनी ज्यादती है? कराची एक बड़ा जो है वो शहर है जिसमें सिंध की एक तो सिंध का दारुल खिलाफा भी है। इस तरीके से नजरअंदाज कर देना इसको, 3.3 खरब रुपए फिर कहाँ, किस जो है वो मद में लगाए जाएंगे, कहाँ लगाए जाएंगे जब सिर्फ 8 अरब सिर्फ कराची के लिए? देखिए, कराची की मरदमशुमारी जो हुई थी उस पर एतराजात डाले गए थे और वो भी उसमें सिंध हुकूमत पर बहुत सारे एलिगेशन थे। और ये जो बजट लेकर आ रहे हैं, ये हमें तो समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये बजट लेकर आ रहे हैं, किस तरह अनाउंस कर रहे हैं। और आपस की लड़ाई आज जो मीडिया ने दिखाया है, मीडिया पर दिखाया है, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आपस में गुत्थम गुत्था है, ये सिर्फ मफादात है, इन सब के अपने अपने मफादात है। मुल्क की आवाम, एक गरीब आदमी किस तरह से जिंदगी गुजार है। फिर ये इन्होंने जो अनाउंस किए 5%, 7% तनख्वाहें और ये करने जा रहे हैं, ये तो एक लोगों पर लोग पहले ही पिसे हुए हैं। बिजली, पेट्रोल 4 रुपए महंगा कर दिया अभी पिछले दिनों, क्योंकि वफाक में तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की इकट्ठी हुकूमत है ना। ये सामने तो नूरा कुश्ती है, बैक साइड पे सारे बैठे हुए हैं आपस में एक जगह। सॉरी। अच्छा, तो ये सारी चीजें अवाम जानती है और ये करना, डिलीवर कुछ नहीं करना। इस वक्त किराए और बिजली का बिल एक आम आदमी नहीं भर सकता। इन्होंने अवाम के लिए क्या किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां अब भी अपने लिए अब फंड रखे जा रहे हैं और सोसाइटियों के फंड रखे जा रहे हैं। गरीब आदमी जो इस मुल्क का सरमाया है, आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं, इनसे पूछा जाए। एक तो ये आम आदमी के वोट से आए नहीं है और ये फॉर्म 47 पर आकर बैठ गए, दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां। और जिस पार्टी को अवाम ने मैंडेट दिया, जिससे निशान भी छीन लिया, जिससे इन्होंने इंतखाबात भी नहीं लड़ने दिए गए, जिन पे चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, घरों पर छापे लगाए गए, जिन पे इंसादे दहशतगर्दी की एफआईआर काटी गई, उन्हें अवाम ने वोट दिया। और उसके बाद भी सूरत-ए-हाल ये है कि आज ये बैठे हुए हैं और अवामी नुमाइंदे बन के जाती मफादात की बात कर रहे हैं। अब जब पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में क्लैश हो जाता है, जब इनके मफादात सेट हो जाएंगे, ये आपस में बैठ जाएंगे, इन्हें डर लग जाता है इमरान खान का। फिर उसके बाद जब सूबाई हुकूमत में भी यही सूरत-ए-हाल है, 10 बार तो ये आपस में लड़ चुके हैं। बस सारी ब्लैकमेलिंग की गेम है, आवाम जानती है, एक आम आदमी जानता है। तो ये आम आदमी के इश्यूज, जो बिजली का बिल है, 1 घंटा लाइट होती है, 1 घंटा लाइट नहीं है, 16-16, 18-18 घंटे की लोड अच्छा, सेटिंग अमजद है। साहब, अगर हम बात कर लें, चले सिंध की बात जो है वो हमने कर ली। कराची में तो हमने देखा है कि सालों से नाइंसाफियां होती हुई नजर आ रही हैं और इस दफा भी सिर्फ 8 अरब रुपए, 3.3 खरब रुपए में से सिर्फ 8 अरब जो है वो दे देना, सिर्फ एक एहसान कर देना मेरे मुताबिक जो है वो है। मगर अमजद साहब, ये फरमा दीजिएगा कि केपीके की अगर हम बात करें, केपीके में बजट 2.1 खरब रुपए जो है वो रखा गया है। तरक्याती बजट में जो है वो इजाफा किया गया है, 547 से 590 अरब रुपए जो है वो तक ये पहुंच चुका है। तो इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि वहां की आवाम भी यही कहती हुई नजर आती है कि इतने सालों से पीटीआई की हुकूमत है, मगर वो जो ये दावा करते हैं कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही इतने सालों में पीटीआई की हुकूमत के बावजूद भी। देखें, अगर इस टाइम देखें, वफाक जो फॉर्म 47 की हुकूमत जो बैठी हुई है, ये पीपल्स पार्टी के बगैर और एमक्यूएम के बगैर नहीं चल सकती ना। ये किस तरह से कराची का ये मुझे एक चीज मुझे समझा दिएगा सर, ये चीज सिर्फ समझा दें
कि अमजद साहब कि आप लोग फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो करार देते हैं वफाक में जो बनी है और सूबों में जो बनी है इवन, मगर केपी में भी आप लोग की हुकूमत है, तो आप उसका जो है वो वॉलंटरीली बाइकआउट क्यों नहीं कर देते कि फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो बनाई गई है दीगर सूबों में या वफाक में बकौल आप लोग के, तो आप लोग जो है वो वॉलंटरीली आप लोग नहीं रख रहे केपी में अपनी हुकूमत, तो आप लोग भी छोड़ सकते हैं, क्यों जो है वो देखिए केपी में हुकूमत कर रहे हैं? मुल्क मुल्क के ये हालात नहीं है, और जो बजट आने केपीके का बजट है ना, इस पर सारी उसके लिए खान साहब वो अप्रूवल नहीं हो सकता जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। आज भी बजट पर बातचीत हुई है, खान साहब की बहनें जब मुलाकात करके निकली वो इसी पर बता रही थी कि बजट जब तक खान साहब के साथ काबीना नहीं बैठेगी, क्योंकि केपीके हो या खास तौर पर केपीके की हुकूमत है, केपीके के अवाम ने इमरान खान को वोट दिया है, ये किसी शख्सियत को वोट नहीं दिया है। तो जब तक इमरान खान साहब बैठेंगे नहीं तो तो सर ये जब बजट आपने पास नहीं मैंडेट होना चाहिए। ये केपीके का हमारी तस्लीम कर लिया, तो आप लोग दीगर जो है वो क्यों मैंडेट तस्लीम नहीं कर रहे, जहां पे या आप लोग ये कहते हैं कि जहां हम जीतेंगे वहीं जो है वो शफाफ इंतखाबात हुए हैं और शफाफ जो है वो वोटिंग हुई है? इसी पे बात करने के लिए गौस नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। गौस साहब फरमा दीजिएगा, बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये ऑफ टॉपिक है, मगर फरमा दें कि बजट में आप क्या समझते हैं कि पीएमएलएन ने बेहतर बजट तजवीज़ जो है वो पेश की है वजीर खजाना साहब ने, और मजीद इसमें बेहतरी लाई जा सकती थी? पहली बात तो ये है कि जी हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है और जाहिर है हम अपने देहातियों से मशवरा करके उनको भी इनपुट होता है। हमारी जो इकोनॉमिक टीम है उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, एमक्यूएम की भी इनपुट होती है, और फिर सबसे बढ़कर आईएमएफ का भी प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ थे हम मकरूज हो चुके हैं कि हमें कुछ न कई चीज़ों पे हमारे आगे आईएमएफ भी हर्डल डालता है। तो ये जो बजट जो है तो ये कोई एक हफ्ते या 2 हफ्ते की नहीं, ये मार्च अप्रैल से शुरू हो जाता है बजट बनना। तो ज़ाहिर सबसे मशवरा भी रहा, इसको बेहतर जितना हो सकता था वो आईएमएफ की शरायत और दीगर शरायत और ताकत तमाम सियासी पार्टी इनपुट के साथ ही ये पेश किया गया। तो मेरे ख्याल में ये मुतवाज़न बजट है और ये अच्छा बजट है। वक्ती तौर पे हमें तकलीफ महसूस हो रही है, उसकी चीज़ों में पेट्रोलियम लेवी है या दूसरी चीज़ें जिन पे टैक्स ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, तो कुछ रिलीफ भी उन्होंने दिया है सरकारी मुलाजमीन को। आप देख के पहले के टैक्स की शरह इस तरह पे पहले 10 लाख पे 6 लाख पे 10 लाख पे इतना भी था, आपकी शरह कम की गई है। तो मेरे ख्याल में हमने देखा कि सिर्फ पेंशन में इजाफा देखने में आया, जबकि सैलरीज जो गवर्नमेंट सैलरीज हैं उसमें इजाफा देखने में आया, मगर जो इस मुल्क का मिडिल क्लास तबका है जो कि सरकारी नौकरी जिसके पास नहीं है, जो रोज़मर्रा जो है वो रोज़गार कमाने की उसूल के लिए बाहर जाता है, उसके लिए क्या रखा है? सिर्फ टैक्सेस का बजट जो है वो बर्डन रख दिया गया है सिर्फ उसके ऊपर, और सारी आसाइशें गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए रख दी गई हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। जो दरमियाना तबका है या रिचरा तबका है उनके लिए भी सारी सहूलियात हैं, मगर देखी जाए जो जो आम मार्केट की चीज़ें हैं, जो ग्रासरी वगैरह दूसरी दूसरी चीज़ रेट ज़्यादा तो नहीं हुए, किसी चीज़ पे कोई ऐसा आम इस्तेमाल की चीज़ें किसी पे टैक्स नहीं लगाया गया, तो उससे आम बंदे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको महंगाई का शिकार तो नहीं होगा ना जी। महंगाई ऑलरेडी 4-5% पे है इस पे। तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब बजट है, इससे ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल नहीं हो सकता था। और अगर कुछ कुछ लोग चाहते हैं, पोजीशन चाहती है, पीपल्स पार्टी चाहती है, पीटीआई चाहती है, तो असम्बली का फ्लोर हाजिर है, वहाँ जाकर तजावीज़ दें, उनकी तजावीज़ पे गौर किया जाएगा। दूसरा, ये जो जिस कमेटी में बजट पेश हो गया, जिस कमेटी में डिस्कशन होता है, उसमें तमाम सियासी पार्टी की नुमाइंदगी होती है, उस पर बैठ कर सारे उस पर जो होगा, और हुकूमत अगर समझेगी कि ये बेहतर है तो हम तो कोई अनाग नहीं बनाएंगे और फिर उस पर उनकी तजावीज़ को शामिल भी करेंगे। सर कराची के लिए 8 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं 3.3 खरब रुपए में से, क्या ये इंसाफ के मुताबिक जो है वो ये बजट बनाया गया था? कराची के ये वफाक की आप बात कर रहे हैं ना जी? ये तो वफाक देखा तो कराची की जो बाकी देखा ना सारे शो भी 18 तवीन के पास जो है बात जो है, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सारा जो सोर्स इनकम है वो तो सब सूबों के पास है। टैक्स सुलेशन और सारा वो सारे खुद इकट्ठा करें होते हैं। पंजाब को तो कोई बादी के लिहाज से अगर मिल रहा है
तो पंजाब में तो अपने सोर्स से फंड जनरेट की ना। पाकिस्तान अब पंजाब के बजट में इस दफा जो है तकरीबन मेरे ख्याल में 1200 अरब या इससे ज्यादा 1240 अरब जो है डेवलपमेंट प्लान में रखे गए हैं। तो अब ये 1240 अरब जो है इसमें ज्यादातर हिस्सा कुछ वफाक देगा और बाकी खुद ही जनरेट करेंगे। तो ये वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ 12-13 साल से हुकूमत है, उनको चाहिए। अभी एक और चैनल से मेरी भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि कराची की हालत नहीं ठीक हो रही। तो भाई कराची में तो पीपल्स पार्टी वाले हैं, उनको चाहिए कि सारा वो करें। कराची तो मगर पीपल्स पार्टी वाले तो कह रहे हैं गौस साहब के वफाक की तरफ से हमें बजट जो है वो कम मिला है, इस वजह से हम तरक्याती काम नहीं कर पाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उनके जो उनकी NFC वार्ड के मुताबिक पैसे में जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से मिल रहा है ना जी। अब वो कहेंगे जितना पंजाब को मिला है उतना हमें दें, तो इतना पंजाब तो आधा पाकिस्तान है, उसको ज्यादा मिलेगा, उनको कम मिलेगा। चलो पंजाब देखो उनके अपने बड़े रिसोर्सेज हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन एक खाम खाम तनकीद को करनी होती है कि जी नहीं हमें कम मिला। हमेशा पानी का मसला और दूसरा मसला, हालांकि पानी का मसले में भी पंजाब है और पेट काट के उनको हिस्सा दी हुआ है, इसके बावजूद वो शोर डालता है, ये नहरें निकल गई, हमारा पानी फलाना निकाल। तो ये पता नहीं सिंध वालों की आदत बन गई है कि हमें तो कम मिला है। बाकी सूबे भी तो हैं, अगर इतराज कर दे KPK वाले फिर भी बात होती। जी, मैं अमजद साहब के पास आऊंगा। अमजद साहब, आप क्या सहमत हैं गौस साहब की बात से कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ये दावा करती है, क्लेम करती है हुकूमत से नाराजगी का कि सिंध को जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है, दीगर सूबों में क्या बराबर का जो है वो हिस्सा रखा जाता है हमेशा बजट के हवाले से? नहीं, देखे तमाम KPK के जो एतराजात है सबके सामने आवाज उठाती रही है, और जो भी हमारे KPK के पहले से इश्यूज चल रहे, हमारे फंड्स हमें नहीं मिल रहे, KPK के हुकूमत के फंड्स उन्हें नहीं दिए जा रहे, और ये पूरे पाकिस्तान के इश्यूज से। ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा ये इंटरनेट, तो मैं सुन नहीं सका इनका पूरा। खैर बात ये है कि सूरतेहाल KPK की, आपने मेरे से एक सवाल किया कि KP में मैंडेट, MNAs की सीटें KPK में और MPs की सीटें वहां भी गड़बड़ हुई है। हम वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसका 2015 में हमने 3 सीटें खुलवाई थी, तो आज भी जहां जहां धांधली हुई है सब सीटें वो खुलवाई जाए। हम तो कोर्ट में हमारे तमाम उम्मीदवारान अब भी कोर्ट में हैं, अदालतों में मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन में गए, हमें तो कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालतों के चक्कर लगा रहे। और आप खुलवाएं बॉक्सेस और वेरीफाई कराएं फिंगर्स, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, मगर चीजों को आगे ही नहीं चलाया जा रहा, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी चीजें, हर चीज वाजिया होनी चाहिए ना, और अवाम ने वोट हमें दिया है बड़ी तादाद में। ये बजट ठीक है, ये बजट जो आया है वफाक की तरफ से ये ठीक है, बस ये फरमा दीजिएगा। नहीं, हम मानते ही नहीं है ये फॉर्म 47 की लाई हुई हुकूमत का बजट, ये तो अवाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये तो बहुत आम आदमी, गरीब आदमी, पहले ही खुदकुशियां हो रही है मुल्क के अंदर। चले बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का, आपने अपना कीमती तजिया पेश किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान के चारों सूबों की बजट पर तफसीली गुफ्तगू की। ये बजट बिलाशुबा मुख्तलिफ जो है वो तबकात के लिए मुख्तलिफ मायने रखता है। कहीं ये तरक्की जो है वो तरक्की का पैगाम बन सकता है, जब तो कहीं महरूमियों का एहसास बढ़ा सकता है। ये सवाल ये है कि क्या ये बजट महज अदाद शुमार का खेल है या हकीकी तब्दीली का आगाज़ जो है वो ये हो सकता है। ये फैसला साथ अपने मेज़बान शाहरुख शाह को टीम के बराए इजाज़त दीजिए। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।